अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने MD-CAT फिजिक्स के MCQs की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से है, कूलम्स लॉ, फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। फर्स्ट MCQs देखते हैं। इफ़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल, अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर दें, द फोर्स बिटवीन दैम विल बी, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमें फोर्स का फार्मूला पता है। फोर्स का क्या फार्मूला है, हमारे पास F इक्वल होता है K, जो कि 1/4 होता है इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्या डबल करना है, हमने R को डबल करना है। तो जब R को हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, नई वैल्यू R की आ जाएगी 2R। तो जब R की जगह हम 2R पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर। और जब 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1/4 K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर एज इट इज। इसको हम F लिख सकते हैं। तो जो नई फोर्स आई है F प्राइम, अगर मैं इसे कहूँ नई फोर्स को, जो कि R को डबल करने के बाद है, तो नई फोर्स 4 टाइम्स रिड्यूस हो गई है। डिस्टेंस डबल करने से फोर्स हमारे पास 4 टाइम्स रिड्यूस हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन फिर मेरे पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास 1/4, जो कि डी ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन दी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नो, ये तो के की वैल्यू है। नेक्स्ट है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट भी है 8.85 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे इतना तो पता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 10⁻12, लेकिन यूनिट नहीं याद रहता। तो यूनिट हम यहाँ पे इसका ड्राइव करके देख लेते हैं। हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स हमारे पास इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। हमने यहाँ से एप्सिलॉन देखना है, तो एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन होगा Q स्क्वायर। Q1 Q2 को अगर सिंपल मैं Q स्क्वायर लिख दूँ, डिवाइडेड बाय फोर्स, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, फोर्स इंटू R स्क्वायर। 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसका यूनिट में कोई रोल नहीं है, इसलिए हमने इसे नहीं लिखा। तो फिर एप्सिलॉन का यूनिट क्या बनेगा, कूलम। Q स्क्वायर मतलब कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कूलम स्क्वायर। फोर्स न्यूटन है तो पर न्यूटन, और R स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास बी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फिर हमारे पास बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, SI यूनिट ऑफ के इन कूलम्स लॉ इज। के का SI यूनिट क्या है, तो के हमने अभी देखा। फोर्स का क्या फार्मूला है हमारे पास, फोर्स इक्वल है के Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ से के का यूनिट निकाल लें, तो के किसके इक्वल बनेगा, के इक्वल होगा F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर। और फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन होता है। R स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ये क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो फिर क्या यूनिट बनेगा हमारे पास के का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। Two charges are located respectively at positions R1 is equal to 3 j cap and R2 is equal to 4 I cap with respect to certain reference point. The distance between the charges is. दो चार्जेस हैं, एक की पोजीशन है हमारे पास 4 I cap और दूसरे की है हमारे पास 3 J cap। और हमने उन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है कि उनका डिस्टेंस क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स से ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं। तो एक चार्ज की पोजीशन है हमारे पास 4 I cap। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो ये मेरे पास R1 है, दैट इज़ 4 I cap। और R2 की क्या वैल्यू है जी, 3 J cap। तो हमने ये लिख लिया। हमने क्या बताना है, इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बताना है। तो ये दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस
आर हमने फाइंड करना है। तो आर फिर किसके इक्वल आएगा, आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और R2 की वैल्यू क्या है जी 4 i कैप, और R1 की वैल्यू क्या है 3j कैप। तो राइट आंसर फिर क्या होगा 4i कैप माइनस 3j कैप, ये राइट आंसर है। और ये मेरे पास है जी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, तो ये अभी तक अननोन है, हमें इन दोनों का ओरिजिन अभी तक नहीं पता लगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, इज स्टिल अननोन। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था कि दो चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, वो आपस में टकराते भी नहीं हैं, फिर भी उनके दरमियान फोर्स होती है। तो फिर इस फोर्स को जो इंट्रोड्यूस करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी को, ये सबसे पहले माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ए। माइकल फैराडे इज नॉन बाय हिज वर्क ऑन, इसको किस वर्क की वजह से जाना जाता है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस पे इसने वर्क किया था, इसको जाना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम एंड 5 कूलम। दो चार्जेस हैं 1 कूलम और 5 कूलम के, प्लेस्ड एट सर्टन डिस्टेंस, उनको हमने एक ख़ास फासले पर रखा है। रेशो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच अदर विल बी, उनके दरमियान जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनकी रेशो बतानी है। तो मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है 1 माइक्रोकूलम का और एक है हमारे पास जी 5 माइक्रोकूलम का, और हमने इनके दरमियान फोर्स बतानी है जो कि 5 कूलम का लगा रहा है 1 कूलम पे और 1 माइक्रोकूलम वाला लगा रहा है 5 माइक्रोकूलम पे। इन दोनों फोर्सेस की रेशियो बतानी है। तो कूलम फोर्स हमेशा म्यूचुअल फोर्स होती है, जितनी एक चार्ज लगाएगा उतनी ही दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा। तो इनकी रेशियो हमेशा क्या आएगी 1:1 आएगी। और इसके अलावा अगर आप इसको F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर से फाइंड करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रही है और हमारे पास फिर दोनों फोर्सेस क्या आएंगी सेम आएंगे। और हमने ये रिजल्ट पढ़ा भी हुआ है F12 इज इक्वल टू माइनस F21 के दोनों चार्जेस पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है उनकी ऑपोजिट होती है। माइनस का साइन हमें ये बताता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट चार्ज। कि कोई भी हमारे पास लेट से एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से जहाँ पे भी कोई चार्ज होगा उसके इर्द गिर्द क्या जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनको हम इस तरह से इमेजिनरी लाइंस को शो करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड होगी, और ये तमाम डायरेक्शन में होती हैं। अब अगर यहाँ पे हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, लेट से कोई भी टेस्ट चार्ज है Q0, तो इस Q0 चार्ज पे क्या लगेगी फोर्स लगेगी, और कितनी फोर्स लगेगी इस टेस्ट चार्ज पे ये क्या बताएगी, ये उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है F/Q0 फोर्स पर यूनिट चार्ज जो कि किसी चार्ज पे लग रही है। और ये मेरे पास राइट ऑप्शन फिर इसका क्या है बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ प्लेस ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। किसी भी चार्ज कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है। ए ऑप्शन है स्केलर क्वांटिटी, बी है वेक्टर क्वांटिटी, सी है सेमी स्केलर एंड सेमी वेक्टर, डी है डायमेंशनलेस और ई है बोथ ए एंड डी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने भी देखा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 4 पर यूनिट चार्ज है, तो यहाँ पे अगर आप फोर्स कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर पुट करें तो हमारे पास E का फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, डी ऑप्शन क्या है मेरे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है हमारे पास कूलम, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज से इनकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर सकती हैं? ऑप्शन है इंटरसेक्ट ईच अदर, नो, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आर ऑलवेज पैरेलल, नहीं, ये हमेशा पैरेलल भी नहीं होती। आर ऑलवेज एंटी पैरेलल, नो, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन है नेवर इंटरसेक्ट, तो ये राइट ऑप्शन है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, इफ अ फील्ड फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ टेस्ट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, अगर 1 न्यूटन फोर्स लगती है एक टेस्ट चार्ज पे और वो चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है 1 माइक्रोकूलम, देन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हमने अभी पीछे पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला होता है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो फोर्स हमारे पास कितनी लगी है जी, फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन है और चार्ज क्या है 1 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास 1 न्यूटन पर कूलम, नो, ये राइट ऑप्शन नहीं है। बी हमारे पास राइट ऑप्शन है 1 न्यूटन पर माइक्रोकूलम, और 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। डी भी हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्योंकि जब माइक्रो की वैल्यू पुट करेंगे तो माइक्रो होता है 10⁻⁶, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम भी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, अ चार्ज Q0 placed at certain point within an electric field due to charge Q experiences an electric field intensity equal to, एक चार्ज है Q और उस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और हमने क्या रखा है अंदर एक टेस्ट चार्ज Q0 को, और उस टेस्ट चार्ज Q0 पे फोर्स लग रही है F। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या फार्मूला होगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो E इज इक्वल टू एफ ओवर Q0। और ये Q0 कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जो कि हमने एज अ टेस्ट चार्ज यूज़ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को चेक करने के लिए। जो चार्ज लेते हैं उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो Q कौन सा चार्ज है, Q वो चार्ज है जिसके इर्द गिर्द उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q0 वो चार्ज है जिसको हमने यूज़ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, एफ ओवर Q0। नेक्स्ट MCQs है, बाय प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द चार्जेस, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रख दें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कूलम फोर्स का, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ई आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसको रखने से क्या होगा, फोर्स की वैल्यू हमेशा रिड्यूस होगी। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए राइट ऑप्शन है, इज ऑलवेज रिड्यूस। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल, किस क्या उन सबकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इक्वल होती है। बी है डिफरेंट, सी है ग्रेटर देन 1, डी है स्मॉलर देन 1, और ई है बोथ बी एंड सी। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास बोथ ई एंड सी, क्योंकि तमाम जो मटेरियल्स हैं डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, उनकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है और हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि 1 होती है हमेशा वैक्यूम के लिए, और फिर ग्रेटर देन 1 किसके लिए यूज़ करते हैं हम, बाकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए हमेशा इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, डाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द चार्जेस इन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में इमर्ज होती हैं। तो ये तमाम डायमेंशंस में, 3 डायमेंशंस में इमर्ज होती हैं हमारे पास, स्पेस में तमाम जानिब ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। नेक्स्ट है, फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर इन द रीजन वेयर द फील्ड इज, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं हम क्या कहते हैं, वहाँ पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि फील्ड वीक है।